हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर जो है 9 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC में यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। समकोण मतलब मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री, यानी कि जो कोण B होगा वो 90 डिग्री पर होगा। यदि समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है मेरे प्यारे बच्चों, आपका मान ज्ञात करने के लिए sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। और दूसरा दिया है मेरे प्यारे बच्चों cos A cos C माइनस sin A sin C। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 NCERT की बुक से सॉल्व किया जा रहा है, जिससे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। और ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी मेरे प्यारे बच्चों जो कोण B होगा वो 90 डिग्री होगा। यदि tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। इसमें दिया है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट में ज्ञात करना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा फार्मूला हो जाता है sin A प्लस B का। और नीचे दिया है आपका cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इनका मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले दिया है एक त्रिभुज ABC बनाएंगे। तो एक त्रिभुज जो है ABC है, इस ABC में कोण B जो है 90 डिग्री है, और ये A और ये B है, सॉरी ये C है। इसमें जो है आपका दिया हुआ है कि tan A बराबर दिया है 1/√3। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो है हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, तो tan A बराबर यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार। लंब का मान आपका 1 है, आधार का मान √3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से आपको मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस के प्रमेय से तो मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस की प्रमेय जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपके कण के मान ज्ञात करने हैं, जिससे जो है लंब और आधार के मान दिए हुए हैं। तो जो मान दिए गए हैं उनके स्थान पर हम लोग पुट कर देंगे। तो लंब की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो 4, और ये मेरे प्यारे बच्चों कण स्क्वायर का हो जाएंगे। यदि इनको सॉल्व करें तो इधर से वर्ग हटेगा और इधर जाके रूट लगेगा, और इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा प्लस माइनस, यानी 4 का वर्गमूल जो है 2 होता है। तो कण का मान मेरे प्यारे बच्चों 2 हो गया। अब यहां देखिए, आपको पहले वीडियो में बताया गया था कि जो कोण आप यहां से पूछे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और कण हमेशा कण ही रहेगी, और जो है जब ये लंब होगी तो ये भुजा आपकी आधार हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका सबका मान इस त्रिभुज से हम लोग ABC से ज्ञात करेंगे, जो अनुपात के रूप में है। तो पहले अनुपात के रूप में मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देख लेते हैं साइन ए बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों लंब बटा कण। तो इसमें देखो, यदि इस तरह से देखोगे इस फिगर के हिसाब से, तो लंब 1/2 हो जाएगा लंब बटे कण। लेकिन इसमें जो है एंगल में A है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कोण A की सम्मुख भुजा आपकी लंब होगी। तो लंब आपका √3 है अपान कण जो है आपका 2 है। लंब बटे कण, कण हमेशा आप वो फिक्स मान होता है, वो बदलता नहीं है। तो साइन A बराबर आपका होता है लंब बटे कण, और इस त्रिभुज से साइन A के लिए लंब बटा कण यानी लंब ये मान हो जाएगा, कण ये होगा। आगे आया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है cos C। तो cos C के लिए क्या हो जाएगा, cos C, तो इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी और ये आपकी आधार हो जाएगी। तो cos C बराबर आपका होता है क्या, cos थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटे कण। आधार बटे कण, आधार का मान क्या है आपका √3 अपन कण का मान कितना है 2 है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों cos A का मान ज्ञात करेंगे। तो cos A के लिए वही चीज, एंगल तो परिवर्तन हो गया, वैल्यू ये वही होंगे आधार बटे कण, लेकिन यहाँ इसकी सम्मुख भुजा आपकी लंब कहलाएगी, इसके सम्मुख भुजा ये आपकी लंब कहलाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब एक कोण A के सम्मुख भुजा आपकी √3 जो लंब का काम करेगी, तो आधार का काम जो है आपका 1 होगा। यानी इसके लिए आपका AB जो है आधार का काम करेगा और BC जो है लंब का काम करेगा। तो यहाँ आधार का मान 1 है मेरे प्यारे बच्चों, और कण आपका 2 है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों साइन C की वैल्यू चाहिए आपको। तो साइन C यानी एंगल में C है, तो इसके लिए जो इसके सम्मुख भुजा आपकी एक जो है आपकी क्या हो जाएगी, लंब का काम करेगी, और ये मान आपका होता है लंब बटा कण। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/2 हो जाएंगे। ये जो मान आपके साइन A cos A साइन C का जो वैल्यू दिया है, ये जो आपका पहला दे रहा है मान साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, मान ज्ञात करने के लिए, तो ये वैल्यू हम इसमें लाके रख लेंगे। तो हमारा मान पहला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है आपका साइन A इंटू cos A प्लस cos C प्लस cos A इंटू साइन C। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो मान दिया हुआ है यहाँ सब कुछ निकाल के रख दिया गया है। यही जो मान दिए गए हैं यहाँ पर पुट कर दो, उसके बाद जो है इनको सिंप्लीफिकेशन कर दो, वो आपके आंसर आ जाएंगे। तो साइन A की वैल्यू दिया है √3/2 इंटू cos C की वैल्यू दिया है √3/2 प्लस इसकी वैल्यू cos A की वैल्यू निकल कर आई है 1/2, इसकी साइन C की वैल्यू दिया है 1/2। इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है
आप लोग बड़े हो चुके हो, बोर्ड मास के नियम से यहाँ नहीं बताया जाएगा कि बोर्ड मास में क्या पहले करना है। सिंपली आप यहाँ कर लो, उतना आप जानते हो। √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4 प्लस 1/4। यानी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों फ्रिक्शनल ऐड हो गया। इसमें देखोगे मेरे प्यारे बच्चों की समान आधार वाली संख्याओं का जोड़ किया जाता है, अंतर किया जाता है, तो एक समान आधार ले लिया जाता है, अंशों का योग अथवा अंतर कर दिया जाता है। जो भी आपको करना होगा उसमें कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो दिया हुआ है, एक समान आधार ले लेंगे, अंशों का योग कर देंगे, तो 3 + 1 = हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 और 1 4, और ये 4 कटकर आपका कितना हो जाएगा 1। तो फर्स्ट में जो आपका दिया था मेरे प्यारे बच्चों sin A × cos C प्लस cos A × sin C का मान जो मेरे प्यारे बच्चों 1 आया। इस प्रकार से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन पहला जो था उसको मैंने सॉल्व कर लिया। यदि इसमें से जिसको जो भी नहीं समझ में आए, जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो पूछ ले, ऑनलाइन बच्चे जो है कमेंट कर देंगे कि हमें ये चीज नहीं समझ में आया। दूसरा कह रहा है इसमें cos A cos C माइनस sin A sin C। तो दूसरे के लिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा इसमें कह रहा है दूसरे के लिए मान निकालेंगे cos A। तो cos A के लिए क्या हो जाएगा, cos A वही आधार बटे कर्ण, तो इसकी सम्मुख भुजा वही लंब का काम करेगी, तो ये आधार हो जाएगी। आधार का मान कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, यानी 1/2 हो जाएगा। इसके बाद जो है दिया है मेरे प्यारे बच्चों cos C का मान ज्ञात करने के लिए, तो cos C बराबर आपका हो जाएगा, यानी इसके सामने की भुजा ये लंब का काम करेगी। ये यही फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो √3/, और कर्ण का मान 2 है तो √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार sin A की वैल्यू का ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। sin A इसके सामने की भुजा लंब होगी, sin A बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान √3 और कर्ण का मान 2। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों sin C के लिए चलेंगे, तो sin C बराबर आपका हो जाएगा क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब होगा कौन, इसकी सम्मुख भुजा, तो हो जाएगा 1 और कर्ण क्या होगी 2। तो ठीक मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है दूसरा ऑप्शन कह रहा है cos A × cos C, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। ये हमारा जो है इसमें मान हम ये सब रख लेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन इसमें जो है सब सिंप्लीफिकेशन किया, वैसे ही इसमें सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों cos A की वैल्यू 1/2, cos C की वैल्यू √3/2 माइनस sin A की वैल्यू √3/2 इंटू sin C की वैल्यू दिया है 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि एक से किसी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4, और ये हो जाएगा √3/4। ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ घट के हो जाएंगे 0। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका पूर्ण रूप से लग चुका है। ठीक है, यदि इसमें किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो वे जो है कमेंट कर दें, एक बार फिर से जो है उस चीज को बता दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10
और आपके 8.1 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर, मेरे प्यारे बच्चों पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25। और मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू का मान दिया हुआ है, इसे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भी जो है आपका सेंटीमीटर में है। तो आगे कह रहा है कि साइन पी, कास पी, टेन पी का मान आपको ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों किसका किसका ज्ञात करना है? साइन पी, कास पी व टेन पी का मान ज्ञात करना है। इन सभी का जो है आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो समकोण त्रिभुज जो है आपका इसमें कौन सा बनेगा? ए बी सी बनेगी या पी क्यू आर बनेगा? तो यहां देखो दिया हुआ है पी क्यू आर, और पी क्यू आर में मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है क्यू को समकोण करने के लिए, तो कर लीजिए क्यू को समकोण। और एंगल में यहां दिया है आपका पी पी ज्ञात करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से जो है लंब कौन सी भुजा होगी उसी के सामने, यानी कि पी, और ये जो हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों आर, यानी कि पी क्यू आर में कोण क्यू जो है 90 डिग्री है। तो इसमें दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें पी और क्यू यही है, तो इनकी वैल्यू दिया है मेरे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है साइन पी, कास पी, टेन पी का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और पाइथागोरस की प्रमेय लगभग आप लोग सबको जो है याद हो चुकी होगी। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, तो मेरे प्यारे बच्चों जरा इस क्वेश्चन से पाइथागोरस की प्रमेय से मान निकालिए। आपके जो है 1 मिनट का समय आपके पास है। पाइथागोरस की प्रमेय से मान निकालें, आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है। निकालिए आप लोग भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय मेरे प्यारे बच्चों जानते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से कर्ण देखेंगे किन दो बिंदुओं के बीच में है। तो कर्ण जो है आपका, ये आपका कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो इनके बीच में दिया, पी और आर के बीच में दिया हुआ है कर्ण जो है आपका पी आर है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब आपका जो है आर क्यू है, तो आर क्यू का स्क्वायर। आधार आपका मेरे प्यारे बच्चों क्यू पी है, तो क्यू पी का स्क्वायर। तो यहां से जो है मेरे प्यारे बच्चों मान किसका दिया हुआ है और किसके बराबर है? तो पी आर, इसको मेरे प्यारे बच्चों आर क्यू को क्यू आर भी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्यू आर भी लिख सकते हैं आर क्यू को। अब जो है यहां मान तो आपको दिया हुआ है, ये मान तो दिया हुआ है आपको, क्यू पी का मान दिया हुआ है। क्यू पी कह ले या पी क्यू कह ले, दोनों एक ही चीज है। यहां जो है क्यू पी भी लिख दोगे तो कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों
क्यू आर को यदि मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं तो कहीं ना कहीं आपको पी आर प्लस क्यू आर वर्गांतर के सूत्र में आपको मिल जाएगा। वर्गांतर का सूत्र क्या होता है आप लोग सोच के रखिए, अभी बताइएगा। तो इनको पक्षांतर कर देंगे, क्यू आर स्क्वायर को पक्षांतर करने पर मेरे प्यारे बच्चों, क्यू आर स्क्वायर को पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर के नियम क्या होता है मैंने बताया था। यदि आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो राइट हैंड साइड में माइनस में होंगे, यदि राइट हैंड साइड प्लस में होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड किस में होंगे, माइनस में होंगे। गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो है वर्गांतर के सूत्र आपके पास आ गए। एक को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां फार्मूला जो है, यहां एक्स्ट्रा वर्क, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये आपके वर्गांतर के फार्मूले कहलाएंगे। इसी में रख दे ए का मान पी आर, बी का मान क्यू आर, तो यहां पर एक कोष्टक में आपका पी आर प्लस क्यू आर, सेकेंड ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग जो है समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे कि समीकरण 1 में पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है हम मानिए रख लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों पता है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर पी आर माइनस क्यू आर मेरे प्यारे बच्चों, और ये 25 का स्क्वायर, इससे इसको काट देंगे 1 होगा। पी आर माइनस क्यू आर का मेरे प्यारे बच्चों मान हो जाएगा 1, इसे समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेंगे। तो इसमें जो है शेष 2 भुजा का मान अभी ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। जब शेष 2 भुजा का मान ज्ञात करना है तो आप लोगों को जो है बताया जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरणों को हल करने के लिए। तो इसमें जो है समीकरण 1 और 2 को जब मेरे प्यारे बच्चों हल करेंगे तो इसमें देखो क्या होगा, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, 1 व 3 को हल करने पर, तो हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण के विधि से हम लोग हल करेंगे। उसमें 3 विधियां हुआ करती थी, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड। इसमें जिससे हम लोग जो है आसानी मिलेगी आपको, विलोपन विधि से कर लेंगे। तो पहला आपका दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपका दिया है 25, और दूसरा दिया है पी आर माइनस क्यू आर बराबर दिया है 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, हल करने का मतलब कि इन्हें जोड़ रहे हो, समीकरण 1 और 3 को आपस में जोड़ रहे हो। यहाँ चाहे तो सिंबल दे सकते हो, समीकरण 1 प्लस 3 से मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जोड़ोगे ये कट जाएगा, पी आर 2 पी आर कितना हो जाएगा, 2 पी आर हो जाएगा, पी आर प्लस पी आर 2 पी आर, और 25 और 1 26, और 26 का याद है मेरे प्यारे बच्चों, इस 2 से काट दो 13। तो पी आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, 13। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 13। पी आर कहाँ है, कण का मान है मेरे प्यारे बच्चों। पी आर किसकी वैल्यू है, कण की। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से नहीं इसका मान निकालोगे, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन यही मान जो है पी आर का समीकरण 1 में रख लो। पी आर का मान जो है समीकरण 1 में रख लोगे तो किसका मान निकल जाएगा, क्यू आर का निकलेगा। क्यू आर क्या है, लंब। ये मान चाहे तो 3 में रखें, चाहे तो 1 में रखें, किसी से भी मान हमारा निकल जाएगा। और बहुत ऐसे सारे बच्चे यदि चाहे कि नहीं मैं सर यहां पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकल जाएगी। 13 का स्क्वायर 169, 5 का वर्ग 25,
169 में से 25 घटा दो, 169 में से 25 घटाइए, 169 में से 25 घटाएं 144, 144 का स्क्वायर रूट कीजिए 12, इसका मान कितना आ जाएगा 12। अब यहां से सभी मान आपके पता है, वो मान निकल जाएगी। या तो यही जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पी आर का मान समीकरण 3 में रखने पर पी आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो 3 आपका पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल 1। अब पी आर की जगह पर क्या रख देंगे, पी आर का मान 13 माइनस क्यू आर और इक्वल टू 1, 13 को पक्षांतर कर देंगे, माइनस क्यू आर बराबर 1 माइनस 13, ये हो जाएगा क्यू आर बराबर माइनस 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 सेंटीमीटर। वैसे भी मैंने बताया पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके भी, तो उसमें जो है आपका मान निकल गया। ये लंब का मान मेरे प्यारे बच्चों 12 आ गया। ज्ञात क्या करना था आपको, ज्ञात क्या करना था, ज्ञात आपको करना था किसका, साइन पी का मान, साइन पी, कास पी और टैन पी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, साइन पी, कास पी, टैन पी का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो साइन पी यानी वही त्रिकोणमितीय अनुपात लगा लो यहाँ, लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, ये 3 मान आपके हो जाएंगे। इसी का उल्टा कर दोगे तो काट से कोसेक का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है लंब बटा कर्ण, इसी के एंगल में सभी पी हैं, सबके वही चीज होगी जो इसमें है, इसमें कोई भुजा परिवर्तन नहीं होगा। तो लंब का मान दिया है 12, कर्ण का मान दिया है 13, आधार का मान दिया है 5, कर्ण का मान दिया है 13, लंब का मान दिया है कितना, लंब का मान 12, लंब का मान 12, लंब का मान 12 और कर्ण लंब बटे आधार ये 12 बटे 5। ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10 त्रिकोणमिति परिचय के एक्सरसाइज 8.1 के पीछे के जो आपके सभी मान सूत्र लगाए गए थे, पार्ट 1 वाले वीडियो में जो है आपको मिल जाएंगे सभी फार्मूले। इसमें जो पार्ट 2 में जो है आपके ये क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी सवाल लगाए गए। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो उसको एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम उस सवाल को पुनः दोबारा बता सकें और आपके बेहतर भविष्य और अच्छे मार्क्स को लाने की हम पूरी तैयारी में लग चुके हैं। आप भी लग जाइए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इनके बाद जो है यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आपको जो है मोबाइल नंबर 9795970403 इस पर जो है ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप किसी भी प्रकार का किसी भी एक्सरसाइज से कोई भी सवाल हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और 2 से 3 मिनट के अंदर जो है उसका सॉल्यूशन आप प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है आपको 9 to 12, 6 to 8 के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जरूरत पड़ेगी तो और अन्य विषयों की भी आपका सहयोग होगा। पहले आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए। यदि पढ़ाई आपको अच्छी लगी तो जो है इसको जो है अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।